हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूअसली लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा टेस्ट है, वो क्यों किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर उसके बायोकेमिकल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस में वो टेस्ट किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में उसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और कौन सी कंडीशंस के अंदर उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो उसी सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर कल की क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे HbA1c टेस्ट, जो कि क्या है, एक ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन ग्लूकोज का टेस्ट होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक लास्ट 3 मंथ का ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसका जो एस्टिमेशन है वो हम पता लगा सकते हैं। तो इस टेस्ट के बारे में आइए शुरू करते हैं कि HbA1c टेस्ट है वो क्या होता है। ठीक है, HbA1c टेस्ट या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन है, इस टेस्ट का मतलब ये है, इस HbA1c टेस्ट है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कितना परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज है, कितना परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो रहा है। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना बाउंड हो रहा है कि भाई ग्लूकोज क्या है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कितना बाउंड हो रहा है। और HbA1c जो टेस्ट है वो आपको लास्ट 3 से 4 महीने, आखिरी जो लास्ट पास्ट 3 to 4 मंथ के ग्लूकोज लेवल के बारे में इंडिकेट करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के अंदर इस टेस्ट को हमने ज़्यादा कंडक्ट करवाया जाता है, ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल जिसको डायबिटीज़ है और एक वो इंडिविजुअल जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उनका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ग्लूकोज के साथ बाउंड हो रहा है, बाउंड कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें लास्ट 3 से 4 महीने के जो ग्लूकोज का लेवल रहा है पेशेंट का, वो हमें पता लग जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि MCQ बन सकते हैं आपके लिए। पहला MCQ हो सकता है, MCQ की बात करें तो फर्स्ट MCQ आ सकता है कि कितने पास्ट 3 to 4 मंथ, पास्ट 3 to 4 मंथ का मतलब है कि ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो लास्ट के 3 से 4 महीने के ग्लूकोज लेवल के बारे में आपको इंडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो HbA1c टेस्ट करवाता है। ठीक है, पहला आपका हो गया। दूसरा दूसरा MCQ हो सकता है फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, कि ऐसा कौन सा ग्लूकोज का टेस्ट है जिसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो HbA1c टेस्ट ऐसा है जिसके लिए हमें फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को भूखा रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके ऊपर कई बार MCQs आते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि वो MCQs हमारे सही हो सके। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल वैल्यू HbA1c टेस्ट की, कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो नॉर्मल वैल्यू की अगर स्टूडेंट्स अगर आप बात करो, अगर ये टेस्ट जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसका जो रेंज है, उसकी जो लेवल है, उसका जो रिजल्ट अगर 5.7 या उससे कम आता है, ठीक है, कितना 5.7 और उससे कम आता है, 5.7 या उससे कम आता है, तो ये क्या है, इंडिकेट नॉर्मल, इसका मतलब है वो नॉर्मल है। ठीक है, 5.7 तक वो क्या है, नॉर्मल है। अगर इंडिविजुअल पेशेंट का रिजल्ट अगर 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच में आता है, 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर हो चुका है और उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया का क्या है, रिस्क है। ठीक है, ठीक है, 5.7 to 6.4, 5.7 to 6.4 के बीच में मतलब प्री डायबिटिक। और 6.5 और उससे ज़्यादा, अगर 6.5 और उससे ज़्यादा अगर आ रहा है, 6.5 और अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कंफर्म डायबिटीज़ मेलाइटिस है। पिछले 3 से 4 महीने में पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर ये रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो HbA1c टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यूज़ है, सबसे पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू 5.7 होती है। ठीक है, अब 5.7 से 6.4 के बीच में अगर है तो वो प्री डायबिटिक हो गया, और 6.5 और 6.5 से ज़्यादा आ रहा है रिजल्ट, तो उसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है, आपके पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है। 3 से 4 महीने में, 3 से 4 महीने जो पास्ट के 3 से 4 महीने थे, उनके अंदर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है।
हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक तो यहाँ से आ सकता है, दूसरा यहाँ से आ सकता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर HbA1c का लेवल कितना होगा, मतलब मोर देन 6.5 होगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि HbA1c टेस्ट और ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, जो आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल और HbA1c टेस्ट के बीच में क्या रिलेशन रह रहा है। ठीक है, रिलेशन की बात ये करें कि अगर मान लीजिए कि भाई अगर 6 आ रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर HbA1c है वो अगर 6 आ रहा है, तो आपको एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना मिलेगा, 126 mg पर DL, 126 mg पर DL, ये आपको एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो टेबल आपको यही बता रही है कि अगर 6 है, अगर इंडिविजुअल का लेवल, अगर इंडिविजुअल का HbA1c जो लेवल है या उसका रिजल्ट अगर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले 3 से 4 महीने में एवरेज उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहा है, 126 रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर 6.5 है तो 140 के अराउंड mg पर DL रहा है। ठीक है, 7 है या 7.5 है तो 154 69। तो इस प्रकार से ये एक टेबल बनी हुई है। इसमें ये हमारे लिए थोड़ा सा ये एवरेज बताती है कि ये हमें एक एवरेज रैंडम ब्लड शुगर या एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बताती है कि HbA1c अगर 6 है तो उधर हमें 126 मिलना है, 6.5 है तो 140 एवरेज है वो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज रहा है। तो ये सारी जो टेबल है वो हमें ये बताती है कि कितना एस्टिमेटेड एवरेज कितना रैंडम ब्लड शुगर का रहा है पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर HbA1c का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट वन है नॉन डायबिटिक हाइपरग्लाइसीमिया। अगर कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसको किसी और रीज़न की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि HbA1c का लेवल है वो इंक्रीज है। ठीक है, दूसरा है पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज में, डेफिनेटली कि पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, अगर डायबिटीज मेलाइटिस का आपने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया है, चाहे वो आप इंसुलिन से कर रहे हो, चाहे वो आप इंसुलिन से कर रहे हो या फिर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट दे करके कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसके आपका क्या है, डायबिटीज़ का पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं रह पाया। तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, HbA1c का लेवल है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दो कंडीशंस ये हो गई हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। अब देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर HbA1c का लेवल है वो हमें डिक्रीज मिलेगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर डिक्रीज हो सकता है। तो फर्स्ट वन है क्रोनिक ब्लड लॉस। देखिए स्टूडेंट, क्रोनिक ब्लड लॉस को मैं लिख देता हूँ हेमरेज। ठीक है, हेमरेज हो गया। अभी हमने बात की थी कि HbA1c टेस्ट क्या है, कि ग्लूकोज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, कि भाई कितना परसेंटेज ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका HbA1c टेस्ट था। अब हेमरेज हो गया, तो हेमरेज में क्या हुआ, ब्लड लॉस। हेमरेज में क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस हो गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली डिक्रीज HB लेवल। ठीक है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो गया है, अगर जिसके साथ बाउंड होना था, जिसके साथ बॉन्ड बनाना था, बाउंड होना था, जिसके साथ चिपकना था, वही अगर कम हो गया तो डेफिनेट है कि HbA1c का लेवल क्या हो जाएगा, आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हीमोग्लोबिन है तो वो कम ग्लूकोज को बाउंड करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि लो हीमोग्लोबिन के अंदर या क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से HbA1c का जो लेवल है वो आपको डिक्रीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज की बात करें तो किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन। अब ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट बोन मेरो इन लॉन्ग बोन्स के अंदर ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर जो बोन मेरो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, फॉर हीमोपोएसिस,
हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किडनी को डिजीज हो रखी है, किडनी खुद बीमार है, तो किडनी क्या करेगी, इरिथ्रोपोइटिन को डिक्रीज कर देगी या फिर अब्सेंट कर देगी। किडनी इरिथ्रोपोइटिन नहीं देगी, किडनी इरिथ्रोपोइटिन नहीं देगी तो बोन मेरो ब्लड बनाना नहीं कर, ब्लड बनाना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे कितना ब्लड हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन नहीं आ रहा तो बोन मेरो है जो लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है एपिफाइसिस के अंदर, वो बोन मेरो वो क्या नहीं करेगा, ब्लड फॉर्मेशन है उसको स्टॉप कर देगा। ब्लड फॉर्मेशन नहीं बनेगा तो स्टूडेंट हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है उसके साथ बाउंड कौन होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ना, ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता, हीमोग्लोबिन भी कम हुआ, आरबीसी का काउंट कम हुआ, पेनसाइटोपिनिया हो गया पेशेंट के अंदर। तो अब हीमोग्लोबिन अगर कम है तो बाउंड करने वाला जो सब्सटेंस था, जो पार्टिकल था, वो है ही नहीं, तो यहाँ पे बाउंड ग्लूकोज बाउंड नहीं हो पाएगा, और इस वजह से HbA1c का टेस्ट है उसको जो लेवल है वो हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है जी, समझ में आया? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के अंदर कैसे ये लो आता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। हीमोडाइल्यूशन का मतलब है कि जो फ्लूइड का लेवल है वो बढ़ जाता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से वहां पर क्या हुआ सॉरी, हीमोडाइल्यूशन की वजह से क्या हुआ, HB का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। HB नॉर्मली वैसे कम नहीं हुआ है, लेकिन डाइल्यूट ज़्यादा हो गया। ठीक है। जैसा कि हम बात करें, अगर आपको एग्जांपल दे करके समझाऊं कि एक गिलास पानी था, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल रखी थी, तो वो एकदम पर्याप्त मीठा हो रखा था, बढ़िया मीठा था, एकदम अच्छे से मीठा हो रखा था। लेकिन अगर उसी के अंदर 2 गिलास और ऐड कर दिए और चीनी ऐड नहीं की, तो 4 गिलास में कितना चीनी होगी, 2 चम्मच चीनी होगी, तो अब वो पानी इतना मीठा नहीं रहा है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो गई है कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रेगनेंसी की वजह से क्या हुआ, बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन ज़्यादा होने लग गया। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया, वेस्कुलर वॉल्यूम है वो बढ़ गया। अब वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन था वो डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट होने की वजह से हीमोग्लोबिन क्या मिल रहा है, लो हो गया। ठीक है। वैसे लो नहीं हुआ, लेकिन वो डाइल्यूशन की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। तो अब इस वजह से वहाँ पर बाउंड करने वाला सब्सटेंस कम है, और प्रेगनेंसी की वजह से अंदर जब भी हम HbA1c टेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो अब जितनी जल्दी आरबीसी से उनका लाइफ स्पैन कम हो गया सिक्कल सेल एनीमिया में, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ग्लूकोज को क्या कर रहा था, बाउंड कर रहा था। लेकिन जब जो बाउंड करने वाला है वो जल्दी 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 डिस्ट्रॉय हो रहा है स्प्लिन के द्वारा, जल्दी जल्दी लाइफ स्पैन उसका कम है, तो वो डिस्ट्रॉय होगा। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, लो HbA1c, लो HbA1c, ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ स्पान कम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का लेवल ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये सारी सिचुएशंस है जिन सिचुएशंस के अंदर HbA1c का जो टेस्ट है उसका जो लेवल है वो आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे, साथ के साथ आपका जो HbA1c टेस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी डाउट्स थे, आई होप वो क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।